Hello, welcome or welcome back to the channel. I am Rishti, a medical student studying homeopathy. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मटीरिया मेडिका. काइंडली नोट, मैं नोट्स को रेफर करती रहूँगी ताकि तुम्हें बेस्ट से बेस्ट कंटेंट में प्रोवाइड कर सकूँ. तो मूविंग अहेड विथ रिक्वायरमेंट ऑफ मटीरिया मेडिका, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना है. सबसे पहले ड्रग का कौन सा टाइप रहेगा. हम मटीरिया मेडिका को कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसके बारे में हम सीख रहे हैं, तो उसमें हमें क्या क्या जानना ज़रूरी है. ड्रग का टाइप क्या है, ड्रग को प्रिपेयर किस तरीके से किया गया है या फार्मेसी क्या है. तीसरा, उसका प्रूफ किस पे किया गया है यानी प्रूवर, और हमने फिजिशियन को बेस्ट प्रूवर माना है. उसके अलावा क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस फॉलो किए जाने चाहिए ड्यूरिंग द ड्रग प्रूविंग प्रोसेस, कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए जाने चाहिए विद पोटेंटाइज्ड ड्रग्स. उसके अलावा क्या क्या मॉडलिटीज़ हमें देखने मिली, एवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स क्या रहे हैं, डोजेस इन ड्रग प्रूविंग और उसके प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम्स क्या रहे हैं. ड्रग को फिर हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे और फाइनली फिर उसको किया जाएगा रजिस्टर किसमें, मटीरिया मेडिका में. तो अभी ड्रग टाइप क्या है. ड्रग टाइप यानी कि हमने ड्रग को मोस्टली प्रूविंग के लिए क्लासिफाई किया गया है कुछ कैटेगरीज में. पहला इज़ हीरोइक, दूसरा इज़ मॉडरेट, तीसरा इज़ वीक. यानी कि ड्रग को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया. हीरोइक यानी क्या हुआ, तो हीरोइक का मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन दिखाता है, इतने से कम डोज में स्ट्रॉन्ग एक्शन इज़ हीरोइक. ठीक है, एक पंच में इंसान उड़ के 3 मंजिल दूर चला गया, हीरोइक, राइट. उसके बाद मॉडरेट वाला माइल्ड एक्शन कंसिडरेबल अमाउंट में. ठीक है, एक मुक्का मारा 2 बिल्डिंग, यानी जो नॉर्मली एक्सपेक्टेड था. ठीक है, और वीक वाला क्या है, तो मुक्का मारा यहीं पे खड़ा है, फ़र्क ही नहीं हुआ, राइट. तो ये एक्शन से तुम्हारे ड्रग को हमने 3 टाइप में डिवाइड कर लिया. ठीक है, एक्साइट ऑल्टरेट करता है पर्सन की एक्साइटेशन. अब मुक्का मारने वाले पे डिपेंड करता है, यानी कि जो तुम्हारा पेशेंट है या फिर जो तुम्हारा पर्सन है जिस पे तुम प्रूविंग कर रहे हो, क्या वो नाजुक है, क्या वो इरिटेबल है, क्या वो सेंसिटिव है, उस बेसिस पे ऑल्टर होगा क्या, तो एक्साइटेशन कैपेसिटी ड्रग की. ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेल नोन ड्रग्स पे करेंगे. हम किसी रैंडम जहर को उठा के नहीं खिलाना है. जो ड्रग्स का हमें काइंड ऑफ अंदाज़ा है, जो इंसान के लिए सेफ़ हो सकते हैं, जो प्योर है और जेन्युइन ड्रग्स हैं, उनकी एनर्जीज़ हमें पता है कि वो किस लेवल पे काम करते हैं, उन्हें ही हम ड्रग प्रूविंग के लिए यूज़ करेंगे. ऐसे किसी भी रैंडम सड़क पे उठे एक चीज़ को ट्राई कर लिया नहीं. ओके, देन कम्स प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स एंड फार्मेसी. काइंडली नोट, ये टॉपिक बहुत बड़ा है. तो स्पेशली हम इसमें क्या है, जब ड्रग को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम मोस्टली नेचुरल और अनऑल्टर्ड ड्रग मटेरियल को लेने का कोशिश करेंगे. अगर वो इंडिजीनियस प्लांट है तो उसके फ्रेश जूस को हम थोड़े अल्कोहल में मिक्स करेंगे ताकि वो ख़राब ना हो. ठीक है, अगर वो एक्सॉटिक वेजिटेबल है तो उसका टिंचर पाउडर लेंगे, उसको अल्कोहल में मिक्स करेंगे, या फिर हम उसको फ्रेश फिर उसको फ्रेश ही यूज़ कर लेंगे, या फिर उसको हम लेटर पानी में मिलाकर यूज़ करेंगे. अगर सॉल्ट और गम है तो हम उन्हें पानी में डिज़ोल्व करेंगे और फिर आगे वाले को खिलाएंगे या पिलाएंगे जिस पे हम प्रूव कर रहे हैं, राइट. अगर हम बेसिक प्लांट का ड्रग बना रहे हैं तो ड्राई स्टेट में, यानी पाउडर जब तुम बनाओगे ना, तब उसका एक्शन उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा. तो हम बेसिकली प्लांट को क्या करेंगे, चॉप करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, उसको बॉईल करेंगे, पानी में उबालेंगे, उसका सल्यूशन बनाएंगे, और जब वो थोड़ा सा गुनगुना होगा, वार्म होगा, तब वो पिलाएंगे ताकि उसका एक्शन बॉडी पे दिखे. प्रिकॉशंस क्या लेने हैं हमें, तो जो वेजिटेबल जूसेस है उनको वाटर सॉल्यूशन में जब हमने मिक्स किया ना, तो वो फर्मेंट हो जाता है बहुत जल्दी और बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, जिस वजह से वो अपनी मेडिसिनल पावर खो देता है. तो हमें उसे टाइम रहते यूज़ कर लेना चाहिए. देन कम्स द थर्ड पॉइंट, प्रूवर, और फिजिशियन इज़ द बेस्ट प्रूवर. क्योंकि सिम्टम्स जो है वो एक्सपीरियंस करने वाले को पता होना चाहिए कि मैं क्या एग्जैक्टली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. इसलिए हम गारंटी नॉलेज वाले इंसान को ही चूज़ करना चाहेंगे एज इन प्रूविंग प्रोसेस के लिए.
जिसे इस ड्रग प्रूविंग प्रोसेस की अहमियत पता हो और वो क्या है उसका वैल्यू पता होना चाहिए, राइट। अब वो जो प्रूवर है जिसको तुमने मेडिसिन दी है उसे पता होना चाहिए कि उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, छोटे से छोटे चेंजेस भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, राइट। इसीलिए हम मानते हैं कि फिजिशियन को ही बेस्ट प्रूवर मानते हैं, क्योंकि वो हर एक छोटी सी छोटी चीज़ पे ध्यान रखेगा खुद के ऊपर जो भी चेंजेस हो रहे हैं। इससे क्या होगा, उसकी हेल्थ ख़राब भी नहीं होगी क्योंकि उसने कुछ चीज़ें इग्नोर कर दी जो आगे जाके उसको हार्म करे, ऐसा उसके साथ नहीं होगा, राइट। उसके अलावा जो है उसकी बॉडी में कोई भी आर्टिफिशियल डिजीज़ आ रहा है जिससे उसे तकलीफ़ हो रही है, ऑल ऑफ अ सडन मेडिसिन लेने की वजह से वो उसे पहले ही पता चल जाएगा, जिससे उसकी हेल्प जल्द से जल्द की जा सकती है और वो बचेगा, यानी उसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ड्रग प्रूविंग वैसे भी ज़्यादा रिस्की नहीं किया जाता है और बहुत ही माइन्यूट नॉन इफ़ेक्टिव लेवल पे किया जाता है, जानलेवा नहीं रहता है। होम्योपैथी इज़ नॉट फेटल, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्शंस, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। तो हर एक्सपेरिमेंट के समय एक बार में एक ही ड्रग को प्रूव किया जाना चाहिए बोथ सेक्सेस, ताकि अलग अलग सेक्सुअल स्पीयर्स में क्या एक्शन हो रहा है, उसका क्या हो रहा है वो समझ में आ सके। फिर ड्यूरिंग द प्रूफिंग जो है प्रूवर ने स्पाइसेस नहीं खाने चाहिए, रूट्स, सैलड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा एक्सर्शन में नहीं होना चाहिए, बॉडी का हो गया या माइंड का, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड पर्सन नहीं चाहिए, उसको एडिक्शंस नहीं होने चाहिए। एक सिंपल न्यूट्रिशियस डाइट लेने वाला व्यक्ति चाहिए हमें, जो खुद को बहुत आसानी से ऑब्जर्व करे बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के या डिस्टर्बेंस के, और उसमें एक सफिशिएंट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस नॉलेज हो कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके, खुद को बयां कर सके कि वो कैसा महसूस कर रहा है, उसकी एग्जैक्ट सेंसेशंस क्या है। ओके, देन comes the experiments with potentized drug। तो पोटेंटाइज ड्रग्स में हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि क्रूड ड्रग जो है, यानी सिंपल पत्ती तोड़ के खा ली तो वो उतना इफ़ेक्ट नहीं देगा, वो पत्ती के गुण तुम्हें उतने देखने को नहीं मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू जब तुमने उसको पूरी तरीके से पोटेंटाइज किया है, ठीक है। उसमें पोटेंटाइज ड्रग में हम दो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, या तो सिंगल डोज एक्सपेरिमेंट या मल्टीपल डोज एक्सपेरिमेंट। सिंगल डोज एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, तो हमने एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट किया, यानी थोड़ा सा दिया एंड फिर हमने देखा कि जो सिम्टम्स है वो किस तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, स्ट्रक्चर बॉडी या सेल के स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या, कुछ इंटर रिलेशंस हो रहे हैं क्या, पहले प्राइमरी यानी खाने के बाद सबसे पहले चेंजेस क्या आए, फिर कुछ डोजेस के बाद क्या चेंजेस आए, किस तरीके से कितने टाइम के बाद में आए, कब गायब हो गए, ये सारी चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल डोज में क्या होता है, सिंगल डोज जो है वो एक्साइट करता है सिम्टम्स को, ठीक है। पर अगर तुमने फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजेस बढ़ा दिए तो ड्रग सिम्टम जो है वो फाउंड होगा सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं। सिंगल डोज में क्या किया, तुमने थोड़ा दिया फिर देखा क्या असर हो रहा है, फिर तुमने और थोड़ा दिया फिर देखा क्या असर हो रहा है, फिर थोड़ा और दिया फिर देखा क्या असर हो रहा है। इसमें क्या किया, मल्टीपल में तुमने एक ही बार में अच्छा खासा डोज दे दिया पहले वाले के बाद में, फिर सारे ही एक साथ सिम्टम्स निकल के बाहर आ गए कि हो गाइस हेलो, ऐसे टाइप्स। लाइक तुम अभी मुट्ठी खोल रहे हो तो एक खोल रहे हो, दो खोल रहे हो, तीन खोल रहे हो, ये हो गया सिंगल डोज। बट तुमने मल्टीपल दे दिया तो एक साथ पूरी 5 उंगलियाँ बाहर ओपन हो गई, राइट। तो वैसे सारे सिम्टम्स आउट आ जाते हैं तुम्हारे बॉडी में। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सपेरिमेंट्स, ये हो गया तुम्हारा एक्सपेरिमेंट विद पोटेंटाइज ड्रग। फिर अब बात करेंगे मॉडलिटीज़ क्या होती है। तो मॉडलिटीज़ यानी कि डिफरेंट सेंसेशंस जो तुम्हारी बॉडी में डेवलप होते हैं ड्यूरिंग ड्रग एक्सपेरिमेंट, जो कि डिफरेंट कंडीशंस के अंडर हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो सेंसेशंस कब अपीयर हुई, कब डिसअपीयर हुई, कब बढ़ी और कब कम हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स। एवोल्यूशंस ऑफ सिम्टम्स क्या है, तो
ड्रग्स के सारे सिम्टम्स जो है हम प्रूव करते हैं, बोथ सेक्सेस, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट एज, डिफरेंट लोकेलिटीज़ के ऊपर, ठीक है। पर जब हम देखते हैं कि जब हम इन सब पे प्रूव कर रहे हैं, पुराने ही सिम्टम्स रिपीट हो रहे, कोई नया सिम्टम नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रग पूरी तरीके से प्रूव हो गया, राइट। और सिम्टम्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, सेम पर्सन पे, सेम टाइम, सेम मैनर पे नहीं है, हर इंसान पे अलग अलग आता है। इन शॉर्ट कि तुम्हें जो मेडिसिन दी मैंने उसको भी वही दी, पर उसको जो है उससे हेडेक हो रहा, तुम्हें उससे फीवर हो रहा है। तो हर इंसान पे वो सेम रिएक्शन नहीं देती, इसलिए हम इतने ग्रुप ऑफ लोगों पे एक्शन कराते हैं, मेडिसिन का प्रूविंग कराते हैं, ताकि हमें सारे सिम्टम्स मिल सके। और इसलिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये इसको बुखार आया तो इसको भी आना ही चाहिए, या इसको सर दर्द आया तो इसको भी आना ही चाहिए। ये होता है एवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स। ओके, ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है गाइस, सॉरी अबाउट इट, बहुत बड़ा वीडियो हो गया ना, ठीक है। फाइनल का ही बाकी है, बस हो ही क्या। देन आता है अपना डोज इन ड्रग प्रूविंग एंड इट्स प्राइमरी सेकेंडरी सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो है डोज, मेडिसिन के डोज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जब हम मेडिकेट कर रहे हैं किसी को भी। और अगर हम मॉडरेट यानी कि मीडियम मुक्का मारे और 2 ही मंजिल पार जाके गिरा इंसान, मॉडरेट डोज, राइट। तो मॉडरेट डोज देते हैं तो हमें पूरा क्लियर पिक्चर देखने को मिलता है उस मेडिसिन का, यानी उसके सारे सिम्टम्स हम बहुत अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है। पर अगर हमने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की और एक साथ मल्टीपल डोज दे दिए तो हमें प्राइमरी सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि प्राइमरी के साथ में कौन आ रहा है, सेकेंडरी सिम्टम्स भी एक साथ आके धावा बोल दे रहे हैं। 1 2 3 ऐसे नंबर से उंगलियां नहीं खुल रही, एक साथ 5 उंगलियां खुल गई है, जिस वजह से अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये प्राइमरी सिम्टम है कि ये प्राइमरी सिम्टम है। जबकि अगर तुम नॉर्मली ऐसा करते तो ये प्राइमरी सिम्टम था, बट अब क्योंकि सारे एक साथ आ गए तो तुम्हें प्राइमरी सिम्टम ये भी लग सकता है। यानी तुम्हें सही में सारे ड्रग सिम्टम्स एग्जैक्टली समझ में नहीं आ पाएंगे कि किस वजह से क्या होगा। ये जानना अगर हमें ज़रूरी है तो उसके लिए सिम्टम्स भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कब आते हैं वो जानना उतना ही ज़रूरी है। फाइनली जब हमें पता चल गया कि ड्रग टाइप कौन सा है हमने यूज़ किया प्रूविंग के लिए, फिर हमने उसको प्रिपेयर कैसा किया, फिर हमने उसको करने के लिए प्रूवर कौन सा चूज़ किया, क्या रिस्ट्रिक्शंस हमने लगाए उस प्रूवर पे, फिर हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान पोटेंटाइज किया ड्रग को तो किस तरीके से हमने उसको डोज दिया, उसकी क्या मॉडलिटीज़ हमें देखने मिली, फिर हमने प्राइमरी सेकेंडरी डोज ड्रग प्रूविंग के टाइम सिम्टम्स देखे। तो अभी हम फाइनली क्या करेंगे, उस ड्रग को रिकॉर्ड करेंगे मटीरिया मेडिका में, ठीक है। तो सिम्टम्स को हमने रिकॉर्ड किया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी जिस तरीके से वो अपीयर हुए, किस कॉम्बिनेशन में अपीयर हुए, क्या रिलेशंस था उनका, जो हमें प्रूवर ने बताया, उसकी मेमोरी में जो फ्रेश था तब उसने जो बताया। यानी तुमने मुझ पे प्रूफ किया, फिर मैंने तुम्हें बताया कि अरे पहले सिर दर्द हो रहा था, फिर फीवर आया, फिर मैं खांसने लग गई, फिर उसके बाद में खांसी चली गई, पर फिर सिर दर्द और ये तो अभी भी था, बट फिर कान में दर्द चालू हो गया। तो तुम अभी डॉक्टर हो, राइट। तो तुमने ये सारी चीज़ें नोट की, तुमने पहले सिर दर्द, बुखार, खांसी, ठीक है, फिर कान का दर्द, ओके गॉट इट। तो मेरी मेमोरी फ्रेश है, मैं प्रूवर हूँ, मेरी मेमोरी फ्रेश है, तो मेरे बॉडी में जिस तरीके से, जिस कॉम्बिनेशन में अपीयर हुआ, जिस रिलेशन में अपीयर हुआ, जिस अपीयरेंस किस तरीके से आया, वो तुमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नोट कर लिया। अब फाइनल जो आता है वो है रजिस्ट्रेशन। अब जब भी तुमने रिकॉर्ड कर लिया, अब बात आई रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन में तुम क्या करने वाले हो, अकॉर्डिंग टू द मेथड डिस्क्राइब, जिस तरीके से मेथड बताई गई है, बहुत लार्ज अमाउंट पे मेडिसिन जो है वो टेस्ट की जाती है और उसके चेंजेस को है हम रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो प्योर, अनबायस और एक्यूरेट कंप्लीट डेटा होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसे एक सिंगल मेडिसिन मानेंगे। उसे कंस्ट्रक्ट किया है और उसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे और उसे ट्रू मटीरिया मेडिका में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास रियल ड्रग इमेज होंगी
तभी हम उसे अच्छे से लिख पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे, और वो हमें बताता कौन है? प्रूवर बताता है। इन शॉर्ट, तुमने बड़े लेवल पे सारी चीज़ें कर ली, अब तुम्हें लास्टली रजिस्टर करना है, तो तुम्हारा प्रूवर ने तुम्हें सही चीज़ें बताई होनी चाहिए और पूरी इमेज दी होनी चाहिए ड्रग पिक्चर की। जब तुम्हारे पास पूरी इमेज रहेगी तभी तुम उसे रजिस्टर कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। हाँ, फाइनली इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म। प्लेलिस्ट बनी है, जाके देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैं खुद थक गई, इतना बड़ा वीडियो बन गया, मैं बोल बोल के बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ओके देन, टिल देन, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, एंड बाय।